How can some IITian kill India? So hear me out. I'm talking about those IITian who study from India but then settle in foreign and work for foreign companies. तो देखो बात ये है कि वो ऐसे इंडिया को किल कैसे कर रहे हैं। जैसे अब जो लोग हैं वो आईआईटी में गए, आईआईटी में जाके उन्होंने एजुकेशन ली। अब ये जो लोग होते हैं ये आईआईटी में जो पढ़ रहे होते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड होते हैं। मतलब इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। ये चाहें तो पूरे देश को बदल भी सकते हैं। अब जितना भी ले लो, वैसे मैं आपको बताऊँ जितनी भी चीज़ें हैं आप कुछ भी कह लो, एक देश डिसाइड होता है उसके साइंस की डेवलपमेंट की उससे। जितनी अच्छी उसकी साइंस में डेवलपमेंट होगी उतना ज़्यादा वो देश पावरफुल होगा। जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इंडिया में जो साइंस है वो बहुत ही डेवलप्ड नहीं है, बट जो इंडियन लोग हैं जो आईआईटियंस हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। अब समझिए कि कैसे जो आईआईटियंस हैं जो बाकी देश में जाते हैं वो इंडिया को 3 तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहली बात, अगर वो आईआईटियन इंडियन भी काम करते हैं तो इंडिया की वेल्थ बढ़ती, इंडिया के लिए वो एक सोल्जर तैयार होता जो कि इंडिया के लिए काम कर सके। पहली बात वो नहीं हो रहा है तो कि वो विदेश में जाके काम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अमेरिका में रह के वो लोग अमेरिकन से कम कमा रहे हैं कंपेरेटिवली। आपको एक बात बताऊँ, जितने भी जो इंडियन लोग वहाँ पे जाते हैं ना, एक बात बताओ, यूएसए वाले लोग हायर क्यों करेंगे? वो अमेरिकन बंदे हायर नहीं करेंगे, वो इंडियन बंदे हायर क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं तो कि सेम लेवल सेम इंटेलिजेंस का जो इंडियन है वो उनको सस्ता पड़ता है कंपेयर टू अमेरिकन। उतना इंटेलिजेंट अमेरिकन उनको बहुत महंगा पड़ता है और इंडियन उन्हें सस्ता पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कॉस्ट कटिंग हो रही है। ये हम क्या समझते हैं कि वो लोग जॉब दे रहे हैं इंडिया को, इंडिया की देखो कितनी सॉफ्ट पावर है, इंडिया कितना मस्त है, देखो इंडिया के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, ये सीईओ वीओ बन रहे हैं, हम लोग उस पर प्राउड महसूस करते हैं। क्यों बन रहे हैं? कंट्रोल नहीं है उनके पास कोई। देखो जो हमें प्राउड होना चाहिए, हमें हमेशा प्राउड होना चाहिए कंट्रोल पे, ना कि जॉब पे। ये लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, इनके पास कुछ वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। सम एक्सेप्शंस आर देयर बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटीज़। अब देखो वो वहाँ पे जाकर अपना ब्रेन लगा रहे हैं और वो अब देखो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उनके पास रहते हैं, यूएस से बेस्ड कंपनी। जैसे मान लीजिए अब सुंदर पिचाई जी कुछ प्रोडक्ट बनाए तो वो गूगल के पास रहेगा, यूएसए के पास, यूएसए की जीडीपी भरेगी उससे। अब देखते हैं, अब दूसरा समझ में आ गया आपको? मतलब पहला, इंडिया में ही जो ब्रेन ट्रेन हुआ उसकी वजह से। सेकेंड, यूएसए को वही लोग कम दाम पे मिले कंपेयर टू उनके अमेरिकन ऑल्टरनेटिव्स। थर्ड सबसे प्रॉब्लम है वो है इंडिया बीइंग यूज्ड एज अ मार्केट। अब जो नए प्रोडक्ट्स बने हैं वो असलियत में कहाँ पे लॉन्च होंगे? इंडिया जैसी बिग कंट्री में जहाँ पे इतने सारे लोग हैं। तो अब वो जो प्रोडक्ट जो बने हैं जो इंडियन लोगों ने बनाए हैं वो किन को सेल होंगे? वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज़ इंडिया। तो इंडिया जो है वो इनका बिगेस्ट मार्केट बनता है और मार्केट की जो जितनी भी जीडीपी है वो कहाँ पे जाती है? वो यूएसए में जाती है। इसका मतलब ये हुआ हमको एज अ कंज्यूमर ट्रीट किया जा रहा है। और आप हमेशा याद रखना, कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट खरीद के गरीब ही बनता है, अमीर बहुत कम केस बनता है। अमीर सिर्फ बन सकता है कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करके जब वो उस प्रोडक्ट से कुछ हाई लेवल प्रोडक्ट बना सके। और ज़्यादातर हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो लाइबिलिटीज़ होती हैं अपनी ज़िंदगी में, वो एसेट की तरह नहीं काम करती हैं। तो इनडायरेक्टली हम गरीब बन रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा, जैसे चैट जीपीटी है मान लीजिए, उसमें कई सारे इंडियन क्रिएटर्स लगे होंगे इन्वॉल्व होने के लिए। सबसे पहली बात, वो इंडियन क्रिएटर्स इंडिया में रह के चैट जीपीटी बना सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। वो अमेरिका में गए, अमेरिका में चैट जीपीटी बना। अब इंडियन लोगों को उसको यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अब एक बात बताओ, पैसा यूएसए में जा रहा है और उसे बनाया किसने? इंडियन लोगों ने। अगर वही लोग इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए चैट जीपीटी बनाते, ठीक है, तो वो जो पैसा है यूएसए का पैसा इंडिया में आता, ना कि उल्टा होता। अभी यूएसए, इंडिया का पैसा यूएसए में जा रहा है और अगर इंडिया में ही वो डेवलपमेंट होती तो यूएसए का पैसा इंडिया में आता। तो जो मेन चीज़ है जिससे कोई देश कमा सकता है असलियत में आज के ज़माने में, वो है साइंस में तरक्की करने से, अपने देश में इनोवेशन करने से। सबसे बड़ा एग्जांपल डीप सीक का है जो चाइना ने बनाया। उन्होंने कम लागत में, आपको एक बात बताएं कि ये चाइना, जो यूएसए है, उन्होंने चाइना पे दबाव डाला था, उन्होंने उनकी सप्लाई काट दी थी ताकि चाइना बना ना पाए अपना डीप सीक मॉडल। लेकिन उन्होंने वहाँ पे इनोवेशन करी और उसकी वजह से वो लोग जीपीटी को टक्कर दे पा रहे हैं। तो आप समझो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है चाइना। क्यों इन्फ्लुएंस अपना डाल पा रहा है? बिकॉज इट इज़ फोकसिंग ऑन इनोवेशन। इनोवेशन इज़ द मेन प्रिंसिपल जिससे एक देश स्ट्रांग बन सकता है आज। तो यही था मेरा एक थॉट, आप इसके बारे में सोचिए।